यह उन दिनों की बात है। मेघा कक्षा 10 में पढ़ा करती थी। गोरी त्वचा, हसीन चेहरा और होठों के ऊपर एक प्यारा सा तिल। देखने वाले उसे केवल देखते ही रहा करते थे, पर वह अपने में ही मग्न रहा करती थी। उसका मन उतना ही कोमल जितना सुंदर उसका चेहरा था। हाई स्कूल की परीक्षा के साथ साथ उसका पढ़ाई में उतना ही मन लगा था जितना कि औरों का। उसके स्कूल के लड़के उसको अक्सर घूरते रहा करते थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो केवल स्कूल आती, पढ़ाई करती और अपने घर को चली जाया करती थी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। अब हाई स्कूल के पेपर देने का टाइम आ गया। उसने सारे विषय में उत्तीर्ण करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। नए क्लास की दाखिला के साथ साथ मेघा की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। उसके घर के पास रहने वाला एक नौजवान युवक जिसका नाम विराट था, जो दिल ही दिल में मेघा से इतना प्यार किया करता था, यह तो सिर्फ वो युवा या उसका दिल ही जानता होगा। वह मेघा को देखा करता था और कुछ भी नहीं कहा करता था। ऐसा करते करते दिन, महीने, साल बीत गए। कहीं न कहीं मेघा को भी लगता था कि यह बस मुझे देखता है। एक दिन रास्ते में विराट मेघा के साथ साथ चल रहा था। मेघा ने कहा कि तुम मेरे साथ साथ क्यों चलते हो, और चलते हो तो ठीक है, कभी कुछ कहते क्यों नहीं हो। विराट ने तो जैसे चुप ही था। वो तो केवल मेघा की निगाहें ही देखा करता और चेहरे को निहारता रहता, पर उसके जबान से कोई आवाज ही नहीं निकली। जैसे मेघा को देखकर ही विराट शर्माया सा, सहमा सा व्यक्ति हो। मेघा तो विराट के आगे रॉबिन हुड लग रही थी। विराट एक शब्द बोल नहीं पाया। मेघा के आगे मुस्कुरा के विराट आगे बढ़ गया। वही मेघा भी शायद कहीं न कहीं उसे देखकर आंखों में शर्माती हुई, एक लज्जा की पर्दा ली हुई आगे बढ़ जाया करती थी। वह कहते हैं ना, एक हसीना थी, एक दीवाना। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। दिन बीतते गए, दोनों एक दूसरे को देख करते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब मेघा अब 12वीं में स्कूल जाया करती थी। वह अपनी एक सहेली जिसका नाम श्वेता था, मेघा श्वेता के से विराट के बारे में अक्सर बातें किया करती थी। कहीं न कहीं मेघा विराट के करीब खींची जा रही थी। विराट और मेघा एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। उनका घर आसपास ही था। विराट के घर वाले बहुत ही अमीर आदमी थे। उसके घर के चाचा तथा पापा सब एक अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे। वही मेघा के घर के लोग मामूली और सुलझे हुए लोग थे। विराट के घर वाले पुश्तैनी जमाने के मालिक हुआ करते थे। एक दिन मेघा अपने स्कूल जाने वाली थी। रास्ते में उसे विराट मिला। विराट मेघा से कुछ कहना ही चाहा कि मेघा आगे से अपने कदमों को बढ़ा दी। विराट उसके पीछे गया। मेघा और तेज अपने कदमों को बढ़ाने लगी और ऐसे विराट को लगा था कि मेघा डर रही है, तो विराट एक जगह जाकर थम गया। वहीं मेघा स्कूल पहुंच गई और विराट वहां से अपने स्कूल चला गया। विराट चाहकर भी मेघा से कुछ नहीं कह पाया। मेघा को तो पता था कि विराट कहीं न कहीं उसको कुछ कहना चाहता है और मन ही मन में उसे पसंद करने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। अब विराट को मेघा से बात करनी थी, पर जैसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था विराट को मेघा से बात करने के लिए। विराट कभी उसके स्कूल जाता तो कभी उसके घर के गलियों के चक्कर काटता रहता था, पर बात हो न पाई। वही मेघा की सहेली अंजलि की शादी में गई थी, जो उसी के मोहल्ले के कुछ दूर दूसरे गांव में था। अंजलि अपने बहनों में सबसे बड़ी थी। वह 4 बहनें थी। बड़ी बहन होने के कारण उसकी शादी जल्दी करनी पड़ी ताकि और 3 छोटी बहनों की शादी हो सके। अंजलि की शादी में मेघा उसके घर गई। साथ ही मेघा का छोटा भाई रमेश भी साथ गया। मेघा और उसका भाई अंजलि की शादी में पहुंचे ही थे कि मेघा स्कूल के दोस्त और सहेलियां वहां पहले से ही पहुंची हुई थी। कुछ देर बीता ही था कि कहीं एक कोने में विराट की सूरत मेघा की निगाहों में दिखी। विराट का चेहरा देखकर मेघा की आंखें तो जैसे रोशनी अंधेरे में चमक उठे हो। विराट मेघा को देखता ही रहा, पर कुछ न कह सका। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। बारात आने को था। मेघा अपनी सहेलियों से बात कर ही रही थी कि विराट के एक कदम मेघा की तरफ बढ़े और विराट ने कहा, सुनिए। मेघा ने कहा, हाँ। मेघा की दबी हुई आवाज ऐसा लगता था विराट को कि जैसे
उसके मन को एकदम झकझोर रख दिया हो। फिर विराट ने कहा, आपका नाम? मेघा। हाँ, मेघा ने कहा, जी हाँ। उसके आगे मेघा कुछ नहीं कही। विराट ने कहा, मैं आपको जानता हूँ। मेघा ने कुछ अपनी आंखों को सुकून देते हुए कहा, ठीक है। तो विराट कुछ भी न कह सका। फिर दोबारा विराट बोलता है, मैंने आपको देखा है। मेघा उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो विराट शांति से, तो मैंने कहा, क्या आप मुझे जानती है? मेघा शर्म आंखों से अब और सुंदर शब्दों से कहा, नहीं तो। पर विराट ने कहा, मैं तो आपको जानता हूँ। मेघा ने कहा, जानते होंगे, मैं क्या करूँ? विराट ने कहा, हाँ, मैं आपको जानता हूँ। मेघा कुछ नहीं कही। मेघा अपनी सहेलियों के साथ विवाह का आनंद ले रही थी। फिर वहाँ अचानक मेघा का भाई आ जाता है। रमेश ने विराट को देखा और कहा, विराट तुम यहाँ? विराट ने जवाब दिया, हाँ, शादी में आया हूँ। ऐसा कहते हुए विराट ने जवाब दिया। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, जिस कारण दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। रमेश विराट से कहता है, विराट बारात आ गई, चलो चलते हैं। विराट, हाँ चलो। रमेश वहाँ से विराट चला जाता है और मेघा उसकी तरफ निहारती रहती है। बारात आ चुका होता है। जयमाला का प्रावधान शुरू हो जाता है। अंजलि के साथ में मेघा भी वहाँ आती है। मेघा इतनी सुंदर लगती है कि जैसे लगता है कि कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। दुल्हन के साथ साथ सभी की निगाह मेघा पर भी रहती है। तालियां से गूंजने लगता है। जयमाला संपन्न हो जाता है। अब सारे आए हुए लोग खाने की तरफ जाते हैं। वही विराट रमेश से बोलता है, चलो चलकर खाना खाया जाए। मैं रमेश बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। रमेश मेघा को भी कहता है, मेघा चलो खाना खाया जाए। मेघा कहती है, तुम जाकर खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। रमेश बोलता है, जैसा तुम्हारा मन करे। रमेश जाकर खाना खाने लगता है। साथ साथ विराट भी उसी के साथ होता है। काफी रात हो जाती है। रात हो जाने के कारण रमेश और मेघा वहीं रुक जाते हैं। मेघा बोली, भैया रात काफी हो गई है, घर कैसे जाएंगे? मेघा कहती है। रमेश बोलता है, रात काफी हो गई है, आज हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह को घर जाएंगे। मेघा कहती है, भैया पापा के पास फोन करके बता दो। मेघा का भाई अपने घर फोन कर के बताता है, माँ हम सुबह आएंगे। माँ बोली, ठीक है, तुम दोनों वहीं रुकना, सुबह होते ही घर को आ जाना। रमेश बोला, हाँ। माँ फोन काट देता है। रमेश थोड़ी देर बाद जानवासे होती है में सोने को चले जाते हैं। वही मेघा अपनी सहेली श्वेता तथा अन्य सहेलियों के साथ वहां कुर्सी पर बैठे हुए होती है। इतने में विराट को आते देख श्वेता मेघा की सहेली बोलती है, और विराट कैसे हो? विराट बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब हो? और श्वेता का, हाँ हम सब ठीक है। विराट कहता है, मेघा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेघा बोलती है, बैठो, मुझसे क्या कड़वे शब्द से मीठा जवाब देती हुई बोलती है। विराट वहाँ कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियाँ कुछ खाने को लेने जाती हैं। विराट मेघा से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम नाराज तो नहीं होगी? लेकिन मेघा को अंदर ही अंदर सब पता था कि क्या कहना चाहता था। विराट मेघा मीठे शब्दों में जवाब देती हो, हाँ बोलो विराट, फिर से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बोलो क्या बोलना चाहते हो? इस बार मेघा कड़वे शब्दों में बोल दी। विराट कहता है, मेघा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं और लड़कों के जैसा नहीं टाइम पास करूँगा, मैं शादी करूँगा तो मुझसे करूँगा। विराट बोलता है, मैं चांद तारे तोड़ नहीं सकता, पर हाँ तुम्हें खुश रखूंगा, जरूर तुम्हारी छोटी छोटी बातों को सर आंखों पर रखूंगा। तुम खुश रहोगे तो खुश रहूंगा, तुम रोगी तो सारे साथ रोऊंगा। बस इतना कहूँगा कि तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब मेघा तुम्हारी मर्जी। मेघा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस समय मेघा के चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी। उसके पैर तो जैसे जमीन पर टिकी ही नहीं हो रहे थे। मन ही मन मेघा कुछ कहना तो चाह रही थी, बोल नहीं पा रही थी। बस एक टक विराट को देखती ही रहती है, पर मेघा कुछ कह ही नहीं पा रही थी। कुछ समय बीतता गया। विराट उससे बोलता गया, वह सुनती गई। वही उसकी सहेली वापस आ जाती है। मेघा की सहेलियाँ कहती है, कुछ खाओगी? मेघा बोली, नहीं खा चुकी हूँ, मुझे कुछ ही नहीं खाना है, आप
सब खा लो। विराट, मैं भी खा चुका हूँ। श्वेता ने मेघा से कहा, तुम बैठो, हम अंजलि से मिलकर आते हैं। मेघा बोलती है, ठीक है, जल्दी आना। इतने में मेघा के सारी सहेलियां अंजलि से मिलने घर के अंदर को चली जाती है। तभी मेघा विराट से कुछ बोलना चाहती थी, पर मेघा जैसे ही कुछ बोलने को ही नहीं। मेघा जैसे ही विराट को कुछ कहना चाहती थी, तभी वहां एक नौजवान आया। वह पहले से विराट को जानता था। विराट बोला, अरे आप यहाँ कहाँ से? विराट के पास पूछने से पहले ही उस नौजवान युवक ने कहा, मैं बारातियों के साथ लड़के की तरफ से आया हूँ। विराट ठंडी सांसें भरते हुए कहा, ओह। विराट ने कहा, मेघा, यह रुद्र है। रुद्र, यह मेघा है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा। रुद्र विराट के बड़े भाई विकास का दोस्त था, जो बीटेक की पढ़ाई करता था। उसका दाखिला इसी साल हुआ था। बीटेक फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था रुद्र। मेघा रुद्र को ऐसे देख रही थी कि जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जिसे देखा और देखा नहीं, इस कश्मकश में मेघा रुद्र को देख रही थी। पर बस थोड़ी ही देर में रुद्र वहां से चला गया। क्या रुद्र मेघा को जानता था, या मेघा रुद्र को पहले से ही जानती थी? क्या रुद्र और मेघा एक दूसरे से पहले मिल चुके थे? इस बात से विराट अनजान था। फिलहाल रुद्र वहां से बारातियों के साथ खाना खाने को चला गया और खाना खाकर वापस अपने घर को चला गया। इधर विराट और मेघा एक दूसरे को बातों के जरिए जानने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीतने लगी और फेरों का मुहूर्त का समय आ गया। मेघा की सहेलियां और परिवार वाले अंजलि को फेरों के लिए बाहर लेकर आई थी। तभी मेघा बोलती है, फेरों का समय हो गया, अब मैं भी जाती हूँ। उसी वक्त मेघा अंजलि के पास चली गई। फेरों के मंडप में दूल्हा दुल्हन और बाकी परिवार के सारे परिजन वहां बैठे हुए थे। एक कोने में मेघा और उसकी सहेलियां वहां जाकर बैठ गई और फेरों के रस्मों को देखने लगी। कुछ दूर वहीं विराट भी कुर्सी पर बैठा था। विराट की निगाहें मेघा की तरफ देखा करती थी और मेघा विराट को बीच बीच में देख लिया करती थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और मन ही मन मुस्कुराते। फिर कुछ देर बाद निगाहों को नीचे कर लेते, फिर एक दूसरे को देखे और मुस्कुरा दे। मेघा का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में चमक की ऐसी रोशनी जगमगा रही थी कि मानो रात में भी रोशनी का आभास होने लगा था। चांदनी रात थी। सुबह के 4 बज चुके थे। चांदनी रात में मेघा के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी चमक रही थी मानो रात में कोई चांद जमी पे उतर आई है। वहां हर कोई एक बार मेघा को देखना चाहता था। मेघा तो चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ बैठी फेरों का आनंद ले रही थी। सारी रस्में अच्छी तरीके से हो गई। अभी भी मेघा और उसके अन्य सहेलियां वहां पर बैठी थी। तभी मेघा का भाई रमेश आता है और कहता है, मेघा चलो घर चलते हैं, माँ ने बुलाया है। मेघा बोलती है, हाँ भाई चलते हैं। तभी मेघा की सहेली श्वेता भी वहीं पर बैठी थी। श्वेता बोली, रमेश भैया मेघा को कुछ देर और रहने दो, हम दोनों एक साथ घर को चले आएंगे। रमेश कहता है, नहीं, माँ ने हम दोनों को बुलाया है। श्वेता रमेश से कहती है, प्लीज भैया रहने दीजिए, मैं भी तो अकेले हूँ, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। प्लीज भैया रहने दीजिए, मेघा को 2 घंटे की तो और बात है। रमेश, नहीं श्वेता, मुझे अभी पढ़ाई करने के लिए कोचिंग भी जाना है, मैं दोबारा तुम दोनों को लेने नहीं आ सकता, इसीलिए मेघा को जाने दो। श्वेता रमेश से कहती है, भैया मैं भी तो अकेली हूँ और अंजलि की विदाई तक मुझे भी रुकना होगा। श्वेता रमेश से बोलती है, अब तो दिन भी निकल आया है, कौन सी रात है, हम दोनों तो चले ही आएंगे, रात का डर नहीं है। प्लीज भैया मेघा को रहने दीजिए, हम साथ में आ जाएंगे। श्वेता का आना जाना मेघा के घर हमेशा रहता था।
उसको स्कूल जाने से पहले घर लेने जाया करती थी और मेघा के घर से श्वेता और मेघा दोनों स्कूल जाया करती थी। कभी कभार ही ऐसा होता था जो मेघा अकेले ही स्कूल जाया करती थी। रमेश श्वेता के बारे में भली भांति से वाकिफ था और श्वेता की फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था। श्वेता के पिता और मेघा के पिता दोनों साथ में ही काम किया करते थे। दोनों एक अच्छे जमींदार थे और दोस्त भी थे। इसलिए रमेश श्वेता की बात माने जाता और मेघा को शादी में ही छोड़ने का फैसला करता है। पर श्वेता से बोलता है, श्वेता, मेघा का ध्यान देना और तुम दोनों साथ ही घर को वापस आ जाना। श्वेता कहती है, ठीक है भैया, मैं श्वेता के साथ घर पहुंच जाऊंगी। श्वेता रमेश से बोलती है, हम सारे रस्में खत्म हो जाने के बाद घर आ जाएंगे भैया। ठीक है, विवाह की रस्में खत्म हो जाने के बाद तुम दोनों घर आ जाना और हाँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कठोर शब्दों में रमेश मेघा और श्वेता को कहता है। ठीक है भैया, हम अपना ध्यान रखेंगे और जल्दी घर आ जाएंगे। रमेश, ठीक है मेघा, मैं अब घर जाता रहा हूँ, माँ को बता दूंगा कि थोड़ी देर में तुम आ जाओगी। मेघा, ठीक है भैया, आप जाइए, मैं श्वेता के साथ आ जाऊंगी। अब रमेश घर को चला जाता है। रमेश के घर पहुंचने पर मेघा की माँ रमेश से पूछती है, रमेश, मेघा कहाँ है? रमेश बोलता है, माँ, मेघा तो अभी अंजलि की शादी में ही है। रमेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, वहाँ उसकी दोस्त श्वेता है, उसे भी रुकना जरूरी था और वह अकेले भी थी, इसलिए उसने कहा मेघा को कुछ देर के लिए और छोड़ दो, हम दोनों साथ ही आ जाएंगे। और श्वेता मेघा को घर छोड़ देगी, फिर अपने घर को चली जाएगी। मेघा की माँ कठोर शब्दों में, पर उसे लेकर तो आते, श्वेता को आना था तो आ जाती। रमेश बोलता है, रहने दो माँ, दोनों साथ में आ जाएंगे और कुछ ही घंटों की तो बात है, कौन सी रात है, दिन ही तो है, आ जाएगी, अब जाने भी दो माँ। ऐसे शब्दों में रमेश कहता है। और रमेश कहता है, माँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जाना है, कृपया मुझे नहाने दो और मैं कोचिंग जा रहा हूँ। रमेश की माँ कहती है, ठीक है, नहा ले और जा। इधर दूसरी तरफ श्वेता कहीं न कहीं मेघा और विराट के बारे में बहुत कुछ जानती थी, इसीलिए श्वेता ने मेघा को अपने साथ रोक लिया था ताकि मेघा और विराट एक दूसरे से बात कर सके। मेघा कुछ समझती। श्वेता बड़े प्यार से बोलती है कि लो, अब तुझे बात करने का टाइम मिल गया, अब बात कर ले विराट से। यह बात सुनकर मेघा की जानो शर्म से पानी पानी हो गई थी, पर कहीं न कहीं मेघा को पता था कि श्वेता जानबूझकर उसे रुकी है, जिससे वह विराट से बात कर पाए। विराट भी एक कोने में कुर्सी लगाकर बैठा था और मेघा की तरफ लगातार देखा जा रहा था। देखते देखते विराट की आंखों में जैसे आंसू की बूंद टपकने ही वाली थी कि अचानक मेघा उसके सामने आ गई। क्या हुआ विराट, तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों हैं? एक सुंदर शब्द से मेघा ने उसका ऐसा स्वागत किया कि लग रहा था कि उसकी आवाज से शब्दों के मोती गिर रहे हो। मेघा विराट से कहती है, क्या हुआ विराट? विराट कुछ नहीं बोलता है, बस मेघा को देखता ही रहता। विराट विराट मेघा बार बार कहती रही, पर विराट एक शब्द नहीं कह पाया। विराट को तो मेघा के अलावा कुछ और जैसे दिख ही नहीं रहा हो कि वहाँ और लोग भी थे, पर बेसुध होकर विराट केवल मेघा को ही देख रहा था। मेघा कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? सब देख रहे हैं। मेघा बड़े भोलेपन और विनम्र के साथ बोलती है। फिर से विराट, सब देख रहे हैं। यह बात सुनकर विराट जैसी नींद से उठ गया हो और उसकी आंखें छपाक जाती है। उसकी आंखों के आंसू नीचे ओस की बूंद की तरह गिर जाती है। मेघा कहती है, क्या हुआ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं विराट विराट कह रही हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? विराट तभी
कुछ नहीं कहता, जैसे खामोशी का चोला ओढ़ लिया हो। कोई बात नहीं, मेघा ऐसे कठोर शब्दों में बोलती है। जाने दो, मैं अंजलि के पास जा रही हूँ। कुछ देर बाद उसकी विदाई हो जाएगी और मैं अपने घर को चली जाऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मेघा की यह बात सुनकर विराट के शरीर में जैसे करंट सी दौड़ गई हो। क्या तुम चली जाओगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी, ऐसा मेघा बोलती है। विराट बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, चली जाना। मेघा कहती है, हाँ चली जाऊंगी। मेघा जो भी बोलती विराट मुस्कुरा देता है। उसे बार बार मुस्कुराता देख मेघा के तो तन बदन में जैसे आग दौड़ गई हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, पर क्यों? विराट बोलता है, तो रो क्या? मेघा गुस्साते हुए बोलती है, तुम क्यों रोने लगे? ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ अंजलि के पास। विराट बोलता है, तो जाओ ना। मेघा ठीक है, जाती हूँ। और मेघा अंदर चली जाती है। अंजलि के कमरे में अंजलि के परिवार वाले उसकी विदाई की तैयारी कर रहे थे। अंजलि को सब तैयार करने में लगे हुए थे। मेघा श्वेता से बड़ी आवाज में कहती है कि मैंने विराट से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? और वो कुछ नहीं कहा, बस हंसते ही जा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं अंदर जा रही हूँ। और विराट ने कहा, हाँ तो जाओ ना। और मैं अंदर चली आई। श्वेता मेघा से कहती है, अरे पगली, तुम्हें रोकने का आइडिया तो विराट का ही था। उसने मुझसे कहा था रमेश से, पता नहीं। मेघा कठोर शब्दों में कह रही थी या शर्माते हुए कह रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ, कहीं न कहीं जो भी कह रही थी विराट को उसकी बात पर बहुत प्यार आ रहा था। विराट तो मेघा की बातें सुनकर केवल मुस्कुराया ही जा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते विराट के आंखों से पानी गिरने ही वाला था कि मेघा कहती है कि अब तुम एक बार और मुस्कुराए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगी। विराट कुछ नहीं कहता। मेघा कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे आगे कुछ भी बोल रही हूँ और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? गूंगे हो गए हो क्या? विराट तो जैसे मेघा को देखकर पागल ही हो गया था। पता नहीं उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जवान ही काम नहीं कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेघा कहती है, सुनो विराट, अगर बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, मैं अब नहीं आऊँगी। वही विराट बोलता है, मेघा थोड़ी देर बैठो, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर तुम्हें देख मेरी जबान से आवाज़ निकलती ही नहीं। मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। यह बात सुनकर मेघा तो एकदम शर्मा सी गई। अच्छा तुम देखते ही रहो, मेरा क्या? ऐसे कठोर शब्द ने मेघा के विराट को जवाब दिया। दोनों अचानक शांत हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। एक दूसरे की निगाहों में देखते देखते जैसे अब जवान खामोश हो गई हो। बस दोनों की आंखें बोल रही थी। मन ही मन में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। विराट को तो ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वही मेघा भी उससे इतनी प्रभावित हो गई थी कि सब कुछ भूल गई और विराट को देखती ही रही। दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए थे। तभी पीछे से श्वेता आवाज़ देती है, मेघा मेघा अंदर आओ, अंजलि की विदाई होने जा रही है। मेघा जल्दी से अंजलि के कमरे की तरफ जाती है। सबकी आंखें नम थी। अंजलि की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अंजलि भी माँ बहुत रो रही थी। सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह सब देखकर के मेघा की आंखों में भी पानी आ गया और मेघा भी रोने लगी। जहाँ सब रो रहे थे, विदाई का माहौल ही ऐसा था। अंजलि का विदाई का वक्त आ चुका था। सब लोगों ने नम आंखों से अंजलि की विदाई की और अंजलि अपने ससुराल को रवाना हुई। श्वेता मेघा से कहती है, मेघा चलो हम लोग भी घर को चलते हैं, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। मेघा कहती है, हाँ चलो। मेघा और श्वेता अंजलि की माँ से
विदाई लेते हुए चलने की को कहती है। आंटी अब मैं भी जाने दो, अंजलि की माँ कहती है। हाँ बेटा, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग इतनी देर तक अंजलि के साथ रहे। अब आप लोग भी घर जाएं, किसी को साथ में भेजूं क्या? ऐसा अंजलि की माँ कहती है। श्वेता बोलती है, नहीं रहने दीजिए, मैं और मेघा चले जाएंगे, और वैसे भी विराट है ना, हम तीनों साथ ही चले जाएंगे। अंजलि की माँ कहती है, ठीक है, तुम तीनों साथ में चले जाओ। अंजलि की माँ विराट से बोलती है, विराट तुम इन दोनों को घर तक छोड़ देना बेटा। विराट कहता है, हाँ आंटी पहुंचा दूंगा, अब तुम सब घर को जाओ। विराट, हम जा रहे हैं। पैर छूते हुए तीनों लोग अंजलि की माँ से कहा, आंटी हम जा रहे हैं। अंजलि की माँ, ठीक है बेटा, संभल कर जाना। जी आंटी, ऐसा मेघा बोलती है। वही विराट, मेघा और श्वेता तीनों अंजलि के घर से बाहर निकल आए और सड़क पर चलने लगे। पैदल चलते चलते मेघा तो थक सी गई थी। तभी श्वेता कहती है, विराट रास्ते में मेरी चाची का घर है, मैं वहाँ रुक जाती हूँ, शाम को जाऊंगी, आगे तुम मेघा को घर तक पहुँचा देना। विराट कहता है, ठीक है श्वेता, तुम अपनी चाची के घर यहीं से चली जाना। श्वेता की चाची का घर गली के अंदर था। ठीक है विराट, मैं इसी गली से चली जाती हूँ, ऐसा श्वेता विराट से कहती है। ठीक है तुम जाओ, मैं मेघा को उसके घर तक छोड़ दूंगा। श्वेता विराट से, हाँ छोड़ देना। दिन का रास्ता था, दोपहर की लगभग 12 बज रहे थे। कड़ी चमचमाती धूप जैसे उनके चेहरे को और भी गर्म कर रही हो। चिरचिराती धूप में दोनों पैदल ही चल रहे थे। धूप की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मेघा का चेहरा धूप के कारण लाल पड़ा जा रहा था। अभी भी उसका घर लगभग 2-3 किलोमीटर बचे हुए थे, पर मेघा से एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। सड़क भी इतनी गर्म थी, वह धूप के कारण थक चुकी थी और उसका गला प्यास के मारे सूखा जा रहा था। मेघा विराट से, मुझे प्यास लगी है, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं? अभी घर को 2 से 3 किलोमीटर बचे हैं और घर भी बहुत पहुंचना है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। विराट कहता है, हाँ पहुंचा दूंगा घर, थोड़ा आराम से धीरे धीरे चलते हैं। तभी विराट कहता है, हम धीरे धीरे आराम से चलेंगे। पर मेघा कहती है, क्या करो? विराट ऊंची हील चप्पल पहनने के कारण उसे चला भी नहीं जा रहा था। सैंडल उतारती तो सड़क पर उसके पैर जलते, और क्या करनी। मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों क्या करे। मंत्रा को तो धूप के कारण जैसे चक्कर ही आ रहा था। मेघा एक बार फिर कहती है, विराट मुझे प्यास लगी है, आप मुझसे नहीं चला जाता, और यह सैंडल के कारण मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए हैं, मैं क्या करूं? मैं अब नहीं चल सकती। कहीं कोई दुकान हो तो पानी ले लो, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं। विराट कहता है, यहाँ दुकान कहाँ है? गांव का रास्ता है। और विराट ऐसा कहता है। वही मेघा की आंखों से आंसू गिरने की ही वाला होता है कि विराट कहता है, रुको मेरे पास एक तरकीब है। इतना सुनते हैं मेघा की आंखों से आंसू की बूंद नीचे जमीन पर गिर जाती है। विराट कहता है, रुको मेघा, मेरे पास एक